हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और उसकी प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड हो चुकी है। और हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आ रही है कि सर किस क्वेश्चन को चैलेंज करें, इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो सारे क्वेश्चंस जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वैलिड प्रूफ्स भी दूंगा, आपको यूजफुल लिंक्स दूंगा गूगल बुक्स के, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चैलेंजेस के दौरान। तो आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल दिया, द ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी ब्रेक्स रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई डाउन इनटू थ्री पार्ट्स नेमली। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस के अंदर हमारा जो आरओई है उसे तीन पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। और यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर प्रोवाइड किया गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर एंड फाइनेंशियल एवरेज। तो मेरे हिसाब से ये जो ऑप्शन नंबर ए वो सही नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल एवरेज तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। फाइनेंशियल लीवरेज होता तो हम कहीं ना कहीं से सही मान सकते थे। तो बेटर अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपको टोटल एसेट्स टर्नओवर, नेट प्रॉफिट मार्जिन और इक्विटी मल्टीप्लायर बता रखा है। अगर आप इसे सर्च करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक लिंक भी दे दिया है, आप इस लिंक पे जाके भी देखेंगे तो आपको यही फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपको चैलेंज करना चाहिए। चलिए, तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल आपको दिया, रीड द फॉलोइंग रिगार्डिंग पर्ट एंड सीपीएम, और यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है और आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट दे रखी है, पर्ट इज प्रोबेबिलिस्टिक इज नेचर एंड सीपीएम इज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा, और सभी में आपका पॉइंट नंबर है आ भी रहा है, तो इसको लेकर कोई आंसर नहीं लग सकता। PERT is most suitable for new as well as old projects, but CPM is of great value for projects that are repetitive. तो PERT हमारा मेनली नए प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, बट CPM जो है वो हमारे जो रेपिटेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। बट अभी जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है PERT नए पुराने दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस स्टेटमेंट को अभी हम सही नहीं मान सकते, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और अगर आप देखें तो बी आपका केवल एक में ही आ रहा है, और वो स्टेटमेंट आपकी वैसी है जिसमें आपके सभी ठीक हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। PERT focuses primarily on time element and attaches lesser significance to the cost. On the contrary, CPM puts strong emphasis on the cost. तो PERT के अंदर हमारा जो टाइम एलिमेंट है उस पर जोर दिया जाता है। अगर आपने इसको स्टडी किया हो तो आपको मालूम भी होगा, इसमें ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टाइम जैसे भी कैलकुलेट किए जाते हैं। सीपीएम के अंदर कॉस्टिंग वगैरह, क्रैशिंग वगैरह, इस पे काफी इंफोसिस रहता है। तो स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है, ए और सी का जो आंसर है वो यहाँ पे बन सकता है। बट अभी डी को भी एक बार देख लेते हैं, वो आएगा कि नहीं आएगा। PERT is activity oriented while CPM is event oriented। ये स्टेटमेंट इन्होंने उल्टा लिख दिया है, PERT आपका इवेंट ओरिएंटेड होता है और सीपीएम एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। तो ये डी वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही नहीं है। ए और सी वाले आपके जो स्टेटमेंट्स है वो सही हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट शुड बी ऑप्शन नंबर डी। ये स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका मैनेजमेंट, नेट मैनेजमेंट जून 2019 के पेपर से उठाया गया है। आप वहां पे भी जाके इसे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। बाकी जो आपको लिंक दिया PERT और सीपीएम का, जिसमें पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, गूगल बुक का लिंक मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इस पे भी जाके इसे और डिटेल में रीड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि दिस इज एन एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि आपका मैनेजमेंट 2019 में पूछा हुआ था, और उन्होंने जो आंसर दिया था वो ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे दिया था। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल आपका मैच द फॉलोइंग का सवाल है। इसमें दो लिस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है, और लिस्ट वन में आपके मार्केट स्ट्रक्चर है और लिस्ट टू में उनके फीचर्स दिए हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन सबसे पहले आपको दिया हुआ है। तो परफेक्ट कंपटीशन पे आप जानते हैं कि सारे फैक्टर्स जो है उनकी फ्री मोबिलिटी आपको देखने को मिलती है, तो आप इसे 3 से मैच कर सकते हैं। मोनोपोली के अंदर और कोई नई फर्म एंटर नहीं कर सकती, तो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म से आप इसे मैच कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट होता है दैट इज डिफरेंशिएटेड, हमारी जो फर्म्स है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, तो C1 से मैच होना चाहिए। और ओलिगोपॉली में आपके होमोजेनस प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, तो प्योर ओलिगोपॉली भी हो सकती है और इम्प्योर ओलिगोपॉली भी हो सकती है। तो अगर आप देखें ये ऑर्डर जो हमने अभी बनाया, ये आपका मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी से, ये आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच करेगा ऑर्डर। बट इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर दिया दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। और मैंने आपको यहाँ पे एक लिंक भी दे दिया गूगल बुक का, जिसपे आप जाके रीड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा कि ओलिगोपॉली जो है आपका जो डी वाला है वो 2 से मैच होना चाहिए, और डी को आपने 2 से मैच कर दिया, तो वहीं पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि और किसी में डी 2 के साथ मैच हो नहीं रहा है।
आप और भी बुक्स का रेफरेंस ले सकते हैं और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पक्का चैलेंज आपको करना चाहिए। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखे हैं और हमें करेक्ट कोड यहाँ पे चूज करना है। और पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी दे रखा है सबसे पहले आपको, और फिर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी हमें देखने को मिलता है इंफीरियर गुड्स के केस के अंदर, तो आपका बी 3 से मैच होना चाहिए और ए जो है वो आपका यहाँ पे 4 से मैच होना चाहिए। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी फिर आपके सुपीरियर गुड्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो ये हमें देखने को मिलती है हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर, तो सी आपका 1 होना चाहिए। और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हमें देखने को मिलती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, तो डी आपका यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो आपको कोई करेक्ट आंसर नहीं दिखेगा। A4 B3 C1 D2 ये आपको कोई आंसर नहीं दिखेगा, ये आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो इन्होंने तो ऑफिशियल आंसर सी बताया है, जिसमें 4 और 3 की मैचिंग तो इन्होंने सही कर दी है, बट सी और डी की मैचिंग यहाँ पे इन्होंने उल्टी कर दी है, ये मैचिंग सही नहीं है। और इसी हिसाब से, इसीलिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये क्वेश्चन के मार्क्स या तो सबको देने चाहिए या इसको हटाना चाहिए। ये क्वेश्चन को आपको जरूर चैलेंज करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अ कंज्यूमर कैन अप्रोच अ नेशनल कमीशन इफ हिज टोटल क्लेम्स आर। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एज पर द लेटेस्ट रूल्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिफरेंट कंज्यूमर कोर्ट्स, तो उसके अंदर नेशनल कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन आपकी बनती है उन क्लेम्स के ऊपर जिनका जो अमाउंट है वो यहाँ पे 2 करोड़ से ऊपर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का होना चाहिए था, बट इन्होंने जो आंसर दिया डेट इज ऑप्शन नंबर डी, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। मैंने आपको ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक है वो भी यहाँ पे दे दिया, इसमें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो आप इस लिंक को जरूर इस्तेमाल कीजिए, देखिए और इस क्वेश्चन को चैलेंज कीजिए। इसमें जो है इन्होंने गड़बड़ कर दी है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो 5 करोड़ का नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। और पहले के समय आप ए भी मार्क कर सकते थे, बट अभी 2019 पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे एक और सवाल है। अब ये सवाल का मेरे को कुछ ऐसा सोर्स वोर्स तो नहीं मिला, बट काफियों ने कहा कि इसे चैलेंज करना चाहिए, तो मेरे को भी लग रहा है हाँ चैलेंज तो कर सकता है। इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है और आप पहली 3 टर्म्स देखेंगे तो आपके बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, बैंकर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर चेक। और चौथा आपका बिल्कुल अलग लग रहा है, शेयर सर्टिफिकेट। बट इन्होंने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर ए का दिया है, बल्कि डी ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो पता नहीं इन्होंने किस बेसिस पे दिया, बट हाँ इसे भी आप चैलेंज यहाँ पे मेरे हिसाब से कर सकते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक और सवाल है जिसको लेकर कुछ डाउट्स आ रहे थे, तो इसमें असर्शन और रीजनिंग आपको दे रखी है। और इस सवाल की मैं डिटेल में तो अभी नहीं जा रहा हूं, बट मैं आपको ये बता देता हूं कि इस सवाल को चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल आंसर है इन्होंने ऑप्शन नंबर बी का दिया हुआ है। और यही आंसर आपको देखने को मिलता है यूजीसी नेट मैनेजमेंट दिसंबर 2015 का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस में भी कोई चेंज नहीं है, इन्होंने डायरेक्टली वहीं से पिक किया है इस क्वेश्चन को। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आपका जो वहां पे आंसर है वो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का ही दिया गया था, तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को चैलेंज करने का मेरे हिसाब से कोई फायदा आपको नहीं होगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा शॉर्ट डिस्कशन जिसमें हमने एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो भी रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है उनको आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको जरूर कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे एवर स्टडी के यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, तो एवर स्टडी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए और जो भी लिंक्स वगैरह हमने यहाँ पे डाले हुए हैं आप उनको यहाँ पे एक्सेस कर पाए। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।